तवे के नीचे ना कुछ सपोर्ट लगा दीजिए, है ना। ये देख सकते हैं, ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम हमारी किचन में होती हैं जो कई बार हम डिस्कस नहीं करना चाहते, शर्म आती है ना। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, एकदम सुपर, पर हो नहीं पाता है। तो मैंने सोचा कि इसको एडिटिंग में क्यों निकाला जाए, एक बार आप लोगों से भी शेयर किया जाए कि आप लोगों के घर में भी कई बार ऐसा होता होगा ना कि अगर आप तवा इस्तेमाल करते होंगे तो कई बार लेफ्ट राइट में ऊपर नीचे तो हो जाता होगा, है ना। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। जो चटनी थी वो हमने बना के रखी थी, वो तकरीबन 2 चम्मच ऐड किया है और दही से इसको डेकोरेट कर देते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर जो चाट मसाला हमने बना के रखा हुआ था वो हमने ऐड कर दिया है। और घर में नमकीन पड़ी हुई थी, है ना, किसी कोने में पड़ी हुई थी, हमने उठाया और नमकीन को यहाँ पर लगा दिया है। स्वागत है आप सभी का। और आज हम आलू टिक्की चाट बनाने वाले हैं जो लखनऊ में बहुत ज्यादा फेमस है ना। इसके लिए हमने यहाँ पे फ्राई पैन लिया है और इसमें सरसों का ऑयल ऐड किया है। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर डालते हैं हम जीरा और इसके अलावा हम यहाँ पर डालते हैं थोड़ा सा हींग जो बहुत जरूरी है ना हाजमे के लिए। और अब हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं 1 बारीक कटी हुई प्याज। इन सभी को एक बार हम घुमा लेते हैं अच्छे से। और लखनऊ की ये जो आलू टिक्की चाट है ना, हम इसे छोले के साथ सर्व करने वाले हैं ना। तो यहाँ पर हम छोले बनाने का प्रोसेस देख रहे हैं, है ना। बेहद नॉर्मल तरीके से जैसे आप अपने घर में छोले बनाते हैं ठीक उसी तरह से ही हमें बनाने हैं ना। इसमें ग्रेवी हमें नहीं रखना है, थोड़े सूखे बनेंगे, है ना छोले। आइए प्याज के गोल्डन फ्राई होने का हम वेट करते हैं। अब यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है ना। इसको भी हम एक बार अच्छे से घुमा लेते हैं। और टमाटर यहाँ पर तकरीबन 1 टमाटर हमने यहाँ पे बारीक काटा हुआ ऐड कर दिया है और 1 बारीक कटी हुई यहाँ पर हरी मिर्च जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ना। घुमा लेते हैं सभी को एक साथ। आलू टिक्की की जो चाट है हम इसे छोले के साथ सर्व करने वाले हैं जो लखनऊ में स्ट्रीट फूड पर बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। घुमा लेते हैं एक बार सभी को। टमाटर हमारे धीरे धीरे सॉफ्ट होते चले आ रहे हैं, है ना। और अब यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च, तकरीबन आधी चम्मच हमने यहाँ पर लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है ना। और 1 चम्मच हमने यहाँ पर पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। थोड़ी सी हल्दी, बहुत ज्यादा हल्दी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है ना। ज्यादा हल्दी का इस्तेमाल करने से इसमें कड़वापन आ जाता है। आधा चम्मच हमने यहाँ पर सौंफ पाउडर को भी ऐड किया है ना। और छोले मसाला, है ना, छोले मसाला आधा चम्मच। छोले बन रहे थे, छोले मसाला हमने यहाँ पर ऐड किया जो हमने घर पे ही बनाकर तैयार किया हुआ है। आइए सभी को अच्छे से घुमा लेते हैं। तो यहाँ पर छोले बनाने की तैयारी हो रही है क्योंकि आलू टिक्की जो है हम छोले के साथ सर्व करने वाले हैं, है ना। आइए थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, तकरीबन आधी कटोरी से कम पानी। और ये पानी हमने यहाँ पर गर्म ही इस्तेमाल किया है। आप भी गर्म पानी का इस्तेमाल करें जिससे आपके सब्जी का जो टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रहे। बॉईल किए हुए छोले हैं, हमने बॉईल करके पहले ही रख लिया था, तकरीबन 250 ग्राम है। आइए मसालों में छोलों को ऐड कर देते हैं। तो ये काबुली छोला है ना, जो बड़े वाला छोला होता है ना, हमने वो यहाँ पर इस्तेमाल किया है। हमने बॉईल करके रखा हुआ था, बॉईल करना तो सबको आता है, कम ऑन, है ना, क्यों। चलिए घुमा लेते हैं और धीरे धीरे से हम इन सबको घुमा लेते हैं। और गैस का जो फ्लेम है वो आपको मध्यम आंच पर ही रखना है ना। और छोले देख सकते हैं, आलू टिक्की के साथ जब हम छोलों को सर्व करते हैं तो हमें इनको थोड़ा सा ड्राई रखना है ना। बहुत ज्यादा ग्रेवी इसकी हमें नहीं बनानी है, तरी नहीं बनानी है हमें इसकी। मैं नजदीक से लाके आपको दिखाता हूं कैमरे को, ये देख सकते हैं खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। और छोले जो हैं हमारे बहुत ज्यादा हमने गलाए नहीं है, हमने इसको सॉफ्ट ही रखा है। और बहुत ज्यादा आपको इसको बॉईल करके नहीं रखना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि छोले आप एकदम से मैश नहीं होने चाहिए आपके, है ना, थोड़े से खड़े रहने चाहिए। तकरीबन छोले यहाँ पर बनकर तैयार हैं और इसमें थोड़ा सा पानी और हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, है ना, जरा सा पानी और ऐड कर देते हैं यहाँ पर। और ये छोले का ही पानी है जिसमें हमारे छोले बॉईल हुए थे। हमें लगा कि थोड़ा सा छोला सूखा सूखा हो रहा है तो हमने और पानी इसमें जरा सा ऐड कर दिया है। और इनको थोड़ा थोड़ा सा करके घुमा लेते हैं। गैस अभी भी मध्यम आंच पर ही रखना है आपको।
और अब यहाँ पर हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं। स्ट्रीट फूड में जब भी कभी कोई टिक्की चाट होती है, वहाँ पर जो छोले होते हैं ना वो बेहद सिंपल होते हैं ना। नॉर्मली ये छोले भटूरे वाले छोले नहीं है, ये स्ट्रीट फूड वाले स्टाइल से ही हमने बनाया है ना। घुमा लेते हैं। छोले बन चुके हैं, तकरीबन जितना भी पानी हमने इसमें इस्तेमाल किया था वो सारा ऑब्जर्व कर लिया है छोलों ने, मसालों ने, है ना, क्योंकि छोले ज़्यादा थे क्वांटिटी में तो ऐड हो चुका है। आइए छोले हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 200 ग्राम पोहा भिगा के रखा हुआ था 10 मिनट पहले, और जो आलू टिक्की हम बनाने वाले हैं उसमें हम पोहे का इस्तेमाल करेंगे। 2 बॉईल किए हुए आलू को हम पोहे के अंदर क्रश कर देते हैं अच्छे से, और इसको हम हाथ की मदद से मिला लेते हैं एक बार, है ना। आलू टिक्की जो हम बना रहे हैं, पोहा आलू टिक्की बना रहे हैं ना। आइए इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं, और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च यहां पर ऐड कर देते हैं। इसके अलावा यहां पर हमने आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। तो मसालों की बारी है, और थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत जरा सी लाल मिर्च का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है क्योंकि छोले में भी हमने लाल मिर्च को ऐड किया था। और आधा चम्मच हमने यहाँ पर चाट मसाला ऐड किया है, आधा चम्मच हमने यहाँ पर आमचूर पाउडर को ऐड किया है थोड़ा सा फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए, है ना। और यहाँ पर आधा चम्मच से कम काला नमक का इस्तेमाल किया है हमने, और अब यहाँ पर सफेद नमक का इस्तेमाल किया है ना, रेगुलर नमक जो आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। आइए इन सभी को मिला लेते हैं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत सिंपल तरीके से हमने चीज़ों को रखा है ना। ये सारे मसाले आपके घर में मौजूद होते ही हैं, है ना। आइए सबको अच्छे से मिलाकर एक फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। टिक्की बनने जा रही है, ये पोहा आलू की टिक्की है। मटेरियल हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब धीरे धीरे से हम टिक्की बना लेते हैं, इसको गोल राउंड शेप में कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे वो स्ट्रीट फूड में बनाते हैं ना, वो फटाफट बनाते हैं, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं यार, हम उनकी बिल्कुल भी कॉपी नहीं कर सकते, है ना। और 2 टिक्की हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, और हम चाहते हैं तकरीबन 4 टिक्की तो आपको दिखाई जाए वीडियो में, है ना। ये देखिए पोहा आलू की टिक्की यहाँ पर बनकर तैयार है। अब तवे को हम काम पर लगा देते हैं, है ना। और ये आयरन का कास्टिंग तवा है, और ये बहुत अच्छे से आलू टिक्की इस पर सेक जाती है। थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, और यहाँ पर आलू की जो टिक्की है, पोहा आलू की जो टिक्की है, चारों की चारों को हम एक साथ तवे के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, और ऊपर की सतह पर हल्का हल्का सा ऑयल हम ऐड कर देते हैं, कुछ इस तरह से, है ना। ये जो हमारा तवा दिख रहा है ना, ये एक तरफ लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा झुक जाता है कई बार, तो सारा जो ऑयल है ना उसका लेफ्ट साइड में फैल जाता है। मैं अपनी मैडम को बोल रहा था नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ भी बनाएंगे ना, तवे के नीचे ना कुछ सपोर्ट लगा दीजिए, है ना। ये देख सकते हैं, ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम हमारी किचन में होती हैं जो कई बार हम डिस्कस नहीं करना चाहते, शर्म आती है ना। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, एकदम सुपर, पर हो नहीं पाता है। तो मैंने सोचा कि इसको एडिटिंग में क्यों निकाला जाए, एक बार आप लोगों से भी शेयर किया जाए कि आप लोगों के घर में भी कई बार ऐसा होता होगा ना कि अगर आप तवा इस्तेमाल करते होंगे तो कई बार लेफ्ट राइट में ऊपर नीचे तो हो जाता होगा, है ना। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ऑल राइट, यहाँ पर देखिए जो पोहा आलू की टिक्की है वो जबरदस्त तरीके से सिक चुकी है, और दोनों तरफ से हमने अलट पलट लिया। आइए अब सर्व कर लेते हैं। प्लेट हमारी लग चुकी है, जैसे ठीक वो स्ट्रीट फूड में लगाते हैं ना प्लेट, इसी तरह से हम प्लेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए धीरे धीरे से छोलों को सर्व कर लिया। छोले हमारे रेडी हो चुके थे। अब यहाँ पर आलू टिक्की आ चुकी है, एक और आलू टिक्की आ चुकी है, 2 आलू टिक्की हम यहाँ पर आपको सर्व करके दिखाने वाले हैं। और अब यहाँ पर फटाफट से जो डेकोरेशन है ना वो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमने बारीक कटा हुआ थोड़ा सा टमाटर ऐड किया, जी हाँ थोड़ा सा टमाटर ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर, और बारीक कटी हुई प्याज ठीक उसी तरह से जैसे बाजार में आपको देखने को मिलती है, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये देखिए थोड़ा सा धनिया पत्ता हमने यहाँ पर ऐड किया। अब ये तकरीबन पूरा होने को तैयार है, और धनिया पुदीने की चटनी हमने बना के रखी हुई थी वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और इसके अलावा जी हमारी मैडम और थोड़ी सी चटनी डाल रही है। यहाँ कोई दुकान नहीं लगी है कि किसी कस्टमर ने कहा कि हमें
हमें तीखा और चाहिए, थोड़ा हाथ संभाल कर, है ना। ये देखिए, और यहाँ पर इमली की जो चटनी थी वो हमने बना के रखी थी, वो तकरीबन 2 चम्मच ऐड किया है और दही से इसको डेकोरेट कर देते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर जो चाट मसाला हमने बना के रखा हुआ था वो हमने ऐड कर दिया है, और घर में नमकीन पड़ी हुई थी, है ना, किसी कोने में पड़ी हुई थी, हमने उठाया और नमकीन को यहाँ पर लगा दिया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, है ना। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।